Hello student, we start EVS Standard 6 Chapter number 4 Disaster Management। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप के डिज़ास्टर देखे थे, उनका मैनेजमेंट देखा था, हम किस तरह से उनके होने से पहले प्रिकॉशंस लेके अपने को सेव कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रॉपर्टीज़ का सेव कर सकते हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे फर्स्ट एड्स जिसका अगर सडनली कुछ हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो हम उसको फर्स्ट एड देके कैसे सेव कर सकते हैं। इन डे टू डे लाइफ समटाइम वी हैव टू फेस डिज़ास्टर और एक्सीडेंट ऑफ अ वेरिंग प्रपोर्शन। हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कई बार हमारे हाथ में से एकदम गिर जाते हैं, ब्लडिंग होने लगती है, या फिर हम जल जाते हैं, हाथ से ऐसे गरम गरम कुछ लग जाता है, कई बार हमारी साइकिल से हम स्लिप हो जाते हैं। तो ये सब सडनली हमारे एक्सीडेंट होते रहते हैं और इस ओकेशन में, ऑन सच ओकेशन, इट इज़ अ नेसेसरी टू गिव सम इमीडिएट एड इवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट बिकम अवेलेबल। और उस समय हमको इमीडिएटली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए डॉक्टर आने से पहले। तो वो क्या कहलाता है? हमारा फर्स्ट एड। ओके, फर्स्ट हम पढ़े एक्सटर्नल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग मतलब कई बार देखिए आपके लग जाता है और आपको ब्लीडिंग होने लगती है। इफ़ अ पर्सन इज़ अ ब्लीडिंग, फर्स्ट मेक हिम सेट और लाई डाउन कंफर्टेबल। जिस पर्सन को भी ब्लीडिंग हो रहा है उसको एकदम बैठा दीजिए और एकदम कंफर्टेबली उसको लाई कर दीजिए। क्लीन द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी विथ वाटर। उस जो पार्ट है, ब्लीडिंग वाला पार्ट है, उसको पानी से क्लीन करिए। इट अबोव द लेवल ऑफ द हार्ट। ओके, कीप इट अबोव द लेवल ऑफ द हार्ट। उसको अच्छे से पानी में साफ करिए। ओके, सेकेंड है बर्न्स एंड स्कैल्ड। जब कभी आप एकदम से जल जाते हैं, ओके, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको? द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर एंड हेल्ड अंडर वाटर। जब कभी आप जल जाते हो या आपको कोई चीज़ गर्म लगती है एकदम से, तो आप क्या करोगे? उस हिस्से को वॉश्ड विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर। आप उस जगह को अच्छे से पानी से वॉश करिए, या अपने हाथ को, अगर आप गर्म कुछ लग गया है आपको, तो आप ठंडे पानी में अपना हाथ डाल दीजिए। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक। उसको पानी पीने के लिए दीजिए। क्लीन द वाउंड यूजिंग अ कॉटन स्वैब सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो आपने पानी से उसको धोया है उसको कॉटन के ब्रश से साफ़ कर लीजिए, उसको सूखा कर लीजिए और उस पर एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाइए, लोशन लगाइए। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट। कभी भी ऑयली ऑइंटमेंट मत इस्तेमाल करिए। कवर वाउंड यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग। और उसको ड्राई ड्रेसिंग के द्वारा कवर करिए। ओके, अब ध्यान रहेगा आपको, कभी आपको हाथ में कुछ गरम लगता है या आप जल जाते हो स्लाइडली, तो सबसे पहले आप क्या करिए? अपने हाथ को पानी में डाल दीजिए या उस हिस्से को वॉश करिए। सेकेंड, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। अपने जो भी हिस्से में आपको जलन हुई है उसको अच्छे से क्लीन करिए, कॉटन से स्वैप करिए और वहाँ पे सॉल्यूशन लगाइए एंटीसेप्टिक। कभी भी ऑयली चीज़ मत लगाइए और उस हिस्से को ड्राई ड्रेसिंग से कवर कर दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस जल गए हैं, कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस बर्निंग भी होती है, गिव इमोशनल सपोर्ट। उस बंदे को जिसके साथ ये केस हुआ है लाइक दिस, उसको इमोशनली सपोर्ट दीजिए, मतलब उसको थोड़ा सा रिलैक्स करवाइए, उसको बातों से उसका मन हल्का करिए। कवर द वाउंड विथ स्टेरलाइज क्लोथ। उस हिस्से को अच्छे से स्टेरलाइज किया हुआ, अच्छे से उसको क्लोथ को उस पर माउंट करिए। स्टेरलाइज मतलब, या हम किसी ऐसे कपड़े को गरम आयरन से भी स्टेरलाइज कर सकते हैं। ओके, रिमूव ज्वेलरी, शूज़ एक्सेट्रा इफ़ इट इज़ पॉसिबल। अगर जिस बंदे को ये ऐसा हुआ है उसकी ज्वेलरी, शूज़ वगैरह हैं, उनको रिमूव कर दीजिए।
डू नॉट टच और ब्रश द ब्लिस्टर ऑन द स्किन। और अगर कई बार ऐसा है कि जलते समय स्किन में छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर आ जाते हैं, उनको टच भी नहीं करिए और उनको ब्रश भी मत करिए। डू नॉट अप्लाई ऑयल ऑइंटमेंट, कभी भी ऑयली वाला ऑइंटमेंट नहीं लगाइए। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ़ इट इज़ स्टक टू द बर्न्ड स्किन, कभी भी अगर कपड़ा आपकी बॉडी पे चिपक गया है जलने के साथ तो उसको ट्राई रिमूव करने की कोशिश मत करिए। इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक। अगर पेशेंट मतलब कॉन्शियस में है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो उसको पीने के लिए पानी दीजिए, पर चाय, कॉफ़ी या अदर कोई भी ड्रिंक उसको मत दीजिए। गेट मेडिकल एट वंस, और उन्हें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जाइए। सनस्ट्रोक, सनस्ट्रोक मतलब धूप का लगना, और ये नागपुर में बहुत कॉमन है। अपने यहाँ बहुत ज़्यादा सनस्ट्रोक रहता है क्योंकि अपने यहाँ जो समर का टेम्परेचर है वो बहुत हायर रहता है। वैन वी वर्क इन द सन कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम कभी बहुत ज़्यादा सन के में कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम वर्क कर रहे हैं तो द बॉडी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो हमारी बॉडी से बहुत सारा वाटर और मिनरल लॉस होने लगता है, जिसके कारण हमें सनस्ट्रोक होता है। ओके, तो इस केस में हमें क्या क्या करना चाहिए? टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन द शेड, पेशेंट को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए, शेड के नीचे ले जाना चाहिए। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, पूरी बॉडी को ठंडे पानी से साफ कर देना चाहिए। प्लेस अ क्लोथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, एक ठंडे पानी से कपड़े को गीला करके नेक में रखना चाहिए, गर्दन में रखना चाहिए। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड लाइक शरबत और ड्रिंक, उसको बहुत सारा पानी और लिक्विड शरबत या ड्रिंक पिलाना चाहिए। इफ़ द पेशेंट फील्स लाइक वॉमिटिंग, मेक हिम टू लाई prone on his abdomen with the head turned to one side, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा लग रहा है या उसको पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है तो उसको इस तरह से लिटा दीजिए, द हेड टर्न टू वन साइड, और उसका जो हेड है वो वन साइड इस तरह से टर्न कर दीजिए। ओके, प्रॉन मतलब सफरिंग। गेट मेडिकल हेल्प टू शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल, और तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए उस पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करिए। स्नेक बाइट, सांप का काटना। देयर आर नियरली 2000 स्पीसीज ऑफ स्नेक, देयर आर नियरली 2000 स्पीसीज ऑफ स्नेक पाए जाते हैं। ऑफ दिस ओनली अ फ्यू लाइक कोबरास, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक आर पॉइजनर, उसमें से कुछ ही जैसे कोबरा, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक ही पॉइजन्स हैं। देयर फोर ऑल स्नेक बाइट आर नॉट फैटल, मतलब सारे जो स्नेक बाइट हैं वो खतरनाक नहीं हैं। हाउएवर फियर कॉजेज सेवरल फिजियोलॉजिकल शॉक विच कैन रिजल्ट इन डेथ, और कुछ इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि जिनके काटने से लोग मर भी जाते हैं, डेथ हो जाती है। इफ़ यू कम अक्रॉस अ स्नेक कॉन्टैक्ट अ सर्प मित्रा रेदर देन किलिंग द स्नेक एट वंस, और इफ़ यू कम, अगर कभी ऐसा स्नेक के क्रॉस में आते हैं तो तुरंत सर्प मित्रा से कांटेक्ट कीजिए जो कि स्नेक को पकड़ के ले जाते हैं या उनको मार देते हैं। हम क्या क्या मेज़र करते हैं, अगर हमको फर्स्ट एड देना हो तो क्या क्या दे सकते हैं? सबसे पहले वॉश द वाउंड विद वाटर, देखिए यहाँ पे जैसे अगर इस हिस्से को सर्प ने काटा है तो इसको अच्छी तरह से पानी से धो दीजिए। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, और सबसे हर केस में कभी भी आप किसी को अगर कोई गिर भी गया, एक्सीडेंट भी हुआ तो उसको इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी होता है, तो ये बात मत भूलिए, उसको दिलासा दीजिए कि नहीं उसको कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएगा। टाई अ क्लोथ टाइटली अबोव द वॉइंड,
इस तरह से कपड़े को बांध दीजिए जिससे इसका जहर ऊपर की तरफ पास ना हो। गेट इमीडिएटली मेडिकल हेल्प, और तुरंत मेडिकल की हेल्प लीजिए। Dog bite. In a dog bite, there is a risk of infection through the blood. Hence, first aid and medical help are necessary. कभी भी डॉग बाइट करता है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है इन्फेक्शन होने का ब्लड में, इसलिए तुरंत मेडिकल हेल्प नेसेसरी है। वॉश द वाउंड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक। जिस भी हिस्से को डॉग ने बाइट किया है उस हिस्से को पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करिए या अदर एंटीसेप्टिक लाइक सेवलॉन एंड डेटॉल, इनसे उस हिस्से को अच्छे से साफ करिए। कवर द वाउंड विथ अ क्लीन एंड ड्राई क्लोथ। जो हिस्सा है उसको अच्छे से क्लीन और ड्राई क्लोथ से कवर करिए। गेट अ डॉक्टर्स हेल्प एंड इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबीज वैक्सीन। डॉक्टर के पास तुरंत जाइए और एंटी रेबीज़ के वैक्सीन ले लीजिए, और ये एंटी रेबीज़ का वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी रहता है इफ़ एनी केस कभी अगर डॉग बाइट किसी को काटता है। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ राइट द हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक इज़ कंपल्सरी। थैंक यू।